बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा चैतन्यानंद मामले में आज सुनवाई होगी। बाबा चैतन्यानंद पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। गर्ल्स हॉस्टल में सीक्रेट कैमरे भी लगाए गए थे, यानी कि अश्लीलता की हदें पार कर दी गई थी चैतन्यानंद की तरफ से। और आज क्योंकि गिरफ्तारी देखिए हो गई है और लगातार इससे पूछताछ हो रही है। कल देखिए कोर्ट में इसकी पेशी हुई थी और न्यायिक हिरासत इसकी बढ़ा दी गई है और आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और इसके बाद आज जांच में आखिर क्या क्या सामने आया है, पुलिस आज ये कोर्ट के सामने रखने वाली है। कुल मिलाकर बाबा चैतन्यानंद जिसका एक एक काला धंधा अब सबके सामने आ रहा है। अब राज देखिए, हालांकि पूछताछ में वो सहयोग पुलिस का करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस ने जो अब तक जांच की है उसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। पता ये चला कि जो सीक्रेट रूम है उसमें उसने कैमरे लगाए थे और वहीं पर छात्राओं को वो बुलाया करता था। इसके अलावा चैतन्यानंद की जो 3 सहयोगी महिलाएं थी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि एक के बाद एक गुनाह जिसका पर्दाफाश इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। संभव हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, देखिए चैतन्यानंद की मुश्किलें कम नहीं होगी तो साफ है। आज जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है, कितने बजे पेशी होगी और इस पूरे मामले को लेकर आज क्या कुछ कोर्ट में हो सकता है? देखिए, चैतन्यानंद सरस्वती की जब आगरा से गिरफ्तारी हुई उसके बाद चैतन्यानंद सरस्वती को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड ली गई। 5 दिन की पुलिस रिमांड शुक्रवार यानी कि कल समाप्त हो रही थी। कल फिर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस द्वारा जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत की मांग की गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बाबा को भेज दिया गया। गंभीर आरोप है सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन शोषण और उससे जुड़े जो तमाम आरोप हैं, जैसे कि आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि सीसीटीवी कैमरे का लगाना कमरों में और कथित रूप से यौन शोषण के लिए मजबूर करना। लगभग 17 स्टूडेंट्स जो छात्राएं थी उनके आरोप हैं और इसके अलावा पुलिस ने डिटेल में कोर्ट को चीजें बताई भी हैं और लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच चल रही है। साथ ही साथ कल 2-3 एप्लीकेशंस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा की तरफ से मूव की गई। उसमें कहा गया कि जेल में बाबा को दवाइयां, सात्विक खाने के अलावा साफ सुथरे कपड़े, चश्मा, ये तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं और उसके साथ ही साथ डायरी, मेमो वगैरह ये सब मुहैया कराया जाए। तो इस पर आज सुनवाई होनी है। हालांकि फिजिकली कोर्ट में पेशी होने की अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन इन मामलों पर सुनवाई होनी है और जब कोर्ट में किसी भी मामले पर सुनवाई होती है तो डिटेल में आर्गुमेंट होते हैं और जब डिटेल में आर्गुमेंट होते हैं तो दोनों ही पक्ष अपने अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कहती है, क्योंकि देखिए कई खुलासे जो हमारे दर्शकों को आप अभी बता रही थी ये तब हुए थे जब बाबा ने अपने अरेस्ट से पहले एंटीसिपेटरी बेल जिसे कहा जाता है अग्रिम जमानत, वो मूव की थी। तब दिल्ली पुलिस ने तमाम खुलासे किए थे कि किस तरह से पैसों की कथित हेराफेरी हुई है, किस तरह से ट्रस्ट में सन 2010 से अब तक लगभग 20 करोड़ रुपए आया, उसकी पूरी जानकारी बाबा से लेनी है, इसलिए बाबा की डिमांड चाहिए। उसके अलावा लगभग 60 लाख रुपए पिछले 1-1.5 महीने में बाबा ने कैसे कथित रूप से हेराफेरी की है उसकी जानकारी लेनी है। इसके अलावा जो बाबा यौन शोषण के आरोप लगे हैं वो उस पर पुष्टि करानी है, कई गवाहों से मिलवाना है, आमने सामने बिठाना है, तो इसके लिए रिमांड की जरूरत है। तो ये तमाम जानकारी हमें तब मिली थी जब दिल्ली पुलिस ने ये बात कोर्ट को बताई थी। ऐसे ही जब आज मामले की सुनवाई होगी तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली पुलिस ऑफिशियली क्या बताती है, क्योंकि देखिए जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं तो ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो कोई सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती और आर्ग्यूमेंट्स को जर्नलिस्ट सुनते हैं। मैं मौजूद रहता हूं कोर्ट में और उस समय जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो ऐसे ही जब ये मामले की सुनवाई लगभग 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है, कि जहां बाबा ने तमाम याचिकाएं लगाई हैं कि उनको ये अमेनिटीज मूव कराए। देखिए जब
मामला कोर्ट में होता है और जब जुडिशियल कस्टडी दी जाती है तो छोटी छोटी चीजों की भी कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, तभी पुलिस उस चीज को अलाउ करती है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई गई है दवाइयों के लिए, सात्विक खाने के लिए, अंग वस्त्र की एप्लीकेशन लगाई गई है कि एक तरह के जो कपड़े वो पहनते हैं और उसके लिए उन्हें अलाउ किया जाए, और उसके अलावा दवाइयों के लिए ये तमाम एप्लीकेशन हैं और इस पर हियरिंग होगी। और हियरिंग के दौरान ये देखना होगा कि दोनों ही पक्ष क्या अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। लेकिन संभव जो करतूत सामने आई है चैतन्यानंद की, उसके बाद जो याचिकाएं लगाई गई है, जो मांगे की गई है चैतन्यानंद की तरफ से, क्या लग रहा है रियायत मिल सकती है क्या इसमें चैतन्यानंद को, यानी कि उनकी मांगे पूरी हो सकती है क्या? देखिए, ये बहुत बेसिक अमेनिटीज की डिमांड्स होती हैं और आमतौर पे जो देखा गया है कई ऐसे केसेस में, जैसे हमने जब एक्साइज पॉलिसी का केस कवर किया था तो उसमें भी इस तरह की जब एक बार व्यक्ति को, अक्यूज को, आरोपी को जेल भेज दिया जाता है तो तमाम चीजों की जरूरत होती है। कई लोग किताबें मांगते हैं, कई लोग दवाइयों के लिए कहते हैं, कई लोग अपने फैमिली से समय मांगते हैं कि इस समय हमें फैमिली को मिलने, कई लोग अपने वकील से मिलने के लिए एक स्पेशल चेंबर या समय मांगते हैं कि इस समय हमें वकील से इतना समय दिया जाए। तो ये तमाम चीजें अदालती प्रोसीजर है, तो अदालत से ये परमिशन मांगी जाती है। आमतौर पे अदालत ह्यूमैन ग्राउंड्स पे, इंसानियत की ग्राउंड्स पे ये चीजें मुहैया करा देती है। लेकिन जो आरोप हैं बाबा के खिलाफ वो गंभीर है, संगीन है, और उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी रियायत की उम्मीद बाबा को भी नहीं है। और आमतौर पे इस तरह के मामलों में जल्दी रियायत मिलती भी नहीं है जब तक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस बेसिक इन्वेस्टिगेशन अपनी करके चार्जशीट सबमिट ना कर दे। और चार्जशीट, एक लंबी चार्जशीट आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस सबमिट करती है जहां पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हो, जहां पर मनी एम्बेजलमेंट, जो पैसे की हेरा फेरी है, उसके गंभीर आरोप हो। तो ये तमाम चीजें यहाँ देखनी होंगी, उसके बाद ही कोई राहत मिल सकती है। और अगर राहत की बात भी करें तो अभी ऐसी कोई बेल पिटीशन, जमानत याचिका भी बाबा की तरफ से नहीं लगाई गई है। हालांकि पहले एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले लगाई गई थी, उसे कोर्ट ने शाम को ही खारिज कर दिया था, मतलब उसी दिन खारिज कर दिया था। हालांकि उसमें जो डिटेल आर्गुमेंट दिल्ली पुलिस ने रखे थे वो हमने अपने दर्शकों को बताए थे। यहाँ पर पैसों की हेराफेरी, यौन शोषण के गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए थे और कहा था कि हमें बाबा की रिमांड चाहिए। उसके बाद बाबा का अरेस्ट हुआ आगरा से, 5 दिन की रिमांड भी मिली पुलिस के लिए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद कल जब दोबारा बाबा को पेश किया गया दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, तो साफ कह दिया कि दिल्ली पुलिस ने कि हमें अब जुडिशियल कस्टडी चाहिए, पुलिस रिमांड नहीं चाहिए। दरअसल जुडिशियल कस्टडी में बाबा को जेल में रखा गया है। उससे पहले पुलिस की हिरासत थी, तो पुलिस लगातार बाबा को अलग अलग जगहों पे ले जा रही थी, बाबा को अलग अलग लोगों से मिलवा रही थी, और एक तरह से जो भारत का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिस तरह से ट्रायल चलता है। और ठीक है, कुल मिलाकर देखिए पुलिस तमाम कोशिशें संभव इस वक्त करती हुई नजर आ रही है कि उस जो राज अब तक छिपा हुआ है, जो दुनिया के सामने नहीं आया है, उससे जल्द पर्दा हटाया जाए।